A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. This is part number 2 of your chapter name, Discovering Tut Saga Continues. Before we proceed, let us understand whatever we have studied in part number 1. So my dear student, the entire story revolves around the main character, King Tut, who happens to be a pharaoh, जो कि एक राजा था, and who died at very early age. जब वो teen age के अंदर था, so he died. And so it remains a question till now, was it a natural death or a planned murder? आज तक ये बात एक रहस्य बना हुआ है. जो किंग टट था, जो कि बहुत एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, क्या उसका जो डेथ हुआ वो एक नेचुरल था या उसका एक प्लान मर्डर था? एंड आफ्टर दैट एक्चुअली ही वाज प्लेस्ड इन अ ग्रेव, और उसके बाद उसको एक मतलब उसके लिए एक टॉम बनाया गया, एक मकबरा बनाया गया, और उसकी बॉडी को ममीफाई किया गया और उसको उस मकबरे के अंदर रख दिया गया, राइट? Along with his dead body, along with his mummy, so many wealthy things and daily used things were kept in his टॉम. और उसके टॉम के अंदर, मकबरे के अंदर, जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो वेल्दी चीजें थी, ज्वेलरी थी, वो भी साथ के साथ रख दी गई. बट टिल नाउ द मिस्ट्री ऑफ टट्स किंग डेथ रिमेन्स एग्जिस्टिंग. अभी तक ये एग्जिस्ट करती है. अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि किस तरीके से किंग टट की जो डेथ हुई थी, क्या वो एक नेचुरल था या वो प्लान्ड मर्डर था. नाउ उसके बाद एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होता है, जो कि हार्वर्ड कार्टर उसका नाम होता है, एंड ही जस्ट फाउंड द मम्मी ऑफ किंग टट एंड ही जस्ट टुक द सिटी स्कैन. और उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, जिसका नाम हार्वर्ड कार्टर होता है, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होता है, और वो क्या करता है, किंग टट की जो मम्मी होता है उसको सिटी स्कैन करता है in order to get some concrete detail about his demise, जिससे कि उसके बारे में कुछ concrete फैक्ट्स का पता चले कि किस तरीके से किंग टट की डेथ हुई थी. तो अभी तक मतलब जो क्या है, जो हार्वर्ड जो कार्टर है उसने क्या किया है, किंग टट की जो मम्मी थी उसको उसके टॉम से निकाल कर और उसको क्या किया था, डेजर्ट में रख दिया था. एंड अनफॉर्चुनेटली उसका जो डेड बॉडी था, उसका जो मम्मी था, वो उस कॉफिन के साथ चिपक जाता बुरी तरीके से. एंड हार्वर्ड कार्टर हैज टू चिजल्ड अवे, और उसको क्या करना पड़ता है, छेनी से उसके लिम्स को, उसकी बॉडी को अलग करना पड़ता है. ओके, और उसके बाद वो फिर उसको रीअसेंबल करता है और उसको वहीं पे टॉम जहां से उसको लाया गया था उसको वहीं पर प्लेस कर देता है, वहीं पर रख देता है. जब उसका सीटी स्कैन होता है, उसकी डिस्कवरी होती है, सम स्टार्लिंग फैक्ट्स केम आउट. कुछ चौंकाने वाले कुछ फैक्ट्स निकल कर आते हैं अबाउट द डिमाइज ऑफ किंग टट. अब आगे हम स्टडी कर देंगे. पार्ट नंबर 1 में हमने यही स्टडी किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर 2. देखिए, आर्कियोलॉजी मतलब आर्कियोलॉजी क्या होता है, ये पूरा तत्व विभाग की बात की जा रही है जो पुरानी चीजों का संग्रह रखते हैं. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली. सब्सटेंशियली का मतलब आफ्टरवर्ड्स, मतलब वक्त के साथ जो आर्कियोलॉजी है, जो पुरातत्व विभाग है, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स. इंटरवेनिंग का मतलब हो गया बिटवीन द पीरियड्स, मतलब एक पीरियड्स के बिटवीन का जो इवेंट्स होते हैं उनकी बात की जाती है. तो जो डिकेड्स, दशकों के बीच में जो आर्कियोलॉजी है उसके बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, उसके हिसाब से आर्कियोलॉजी है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं. वो पहले जैसा नहीं रहा है. फोकसिंग ऑन लेस ट्रेजर. पहले जो आर्कियोलॉजी था वो क्या करता था, ट्रेजर के ऊपर, खजाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था. मोर ऑन फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग मतलब सरप्राइजिंग, अट्रैक्टिव डिटेल्स ऑफ लाइफ. मतलब पहले क्या था, आर्कियोलॉजी क्या करता था, वेल्थ के ऊपर या ट्रेजर के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था. लेकिन आर्कियोलॉजी ने अभी क्या किया है, वो डिटेल ऑफ लाइफ की जो डिटेल्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है. एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज. इंटरव्यूइंग का मतलब है दिलचस्प, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. और जो रहस्य जो है, जो कि दिलचस्प रहस्य है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान की जो मौत का जो दिलचस्प रहस्य है
उसके बारे में अब आर्कियोलॉजी ज्यादा ध्यान देती है, रादर देन फोकसिंग ऑन ट्रेजर। खजाने की तरफ ध्यान देने की बजाय लाइफ से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत बड़े चेंजेस आए वक्त के साथ। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफोस्टिकेटेड, सोफोस्टिकेटेड का मतलब डेवलप्ड टूल्स, औजार कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसके उसके अंदर भी बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड डेवलप टूल्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि हमें डेथ की जो मिस्ट्री है उसका भी पता लगा इसके हम। इन 1968, मोर देन 40 इयर्स आफ्टर, 40 सालों के बाद, आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी मतलब कार्टर ने, जो हार्वर्ड कार्टर था, उसने जो किंग टट है उसकी मम्मी को डिस्कवर किया था उसके 40 सालों के बाद। एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी क्या होता है, जो बॉडी के बारे में स्टडी करता है, तो एक प्रोफेसर ने क्या कहा, एक्सरे, उसने एक्सरे किया किसका, मम्मी का, एंड रिवील्ड स्टार्लिंग फैक्ट, और मतलब जो किंग टट है उसकी जो मम्मी थी, उसकी जो डेड बॉडी थी उसका एक्सरे किया, रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब उजागर करना, स्टार्लिंग का मतलब शॉकिंग फैक्ट्स, और उसमें कुछ फैक्ट्स उस सामने आए। वो फैक्ट्स क्या थे, बीनियत, नीचे की तरफ, द रेसिंग, रेसिंग क्या हो गया, लिक्विड सब्सटेंस हो गया, चिपकने वाला जो पदार्थ था, दैट केक्स हिज चेस्ट, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी की पूरी चेस्ट क्या थी, केक्ड मतलब कवर्ड थी, यानी वो जो रेसिन था वो उसकी पूरी की पूरी चेस्ट पे लगा हुआ था। किसकी चेस्ट पे, जो किंग टट था। हिज ब्रेस्ट बोन, और उसकी जो छाती वाली जो हड्डी थी, फ्रंट रिब्स, और जो रिब्स थी मतलब उसकी जो पसलियां थी, आर मिसिंग, तो वो कुछ हड्डियां मिसिंग थी। और ये मतलब ये जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने 40 साल के बाद, यानी कार्टर, जो हार्वर्ड कार्टर ने जो डिस्कवरी किया था किंग टट की मम्मी का, उसके 40 सालों के बाद एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे किया था और कुछ स्टार्लिंग फैक्ट्स उन्होंने बताए थे। टुडे डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक मतलब जो इलाज की बात की जा रही है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टर्मिनोलॉजी, जिसको आप सीटी स्कैन बोलते हैं, सीटी स्कैन, राइट। डायग्नोस्टिक का मतलब बीमारी का पता लगाना, और आज का जो युग है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, और जो सोफिस्टिकेटेड जो टूल्स है, मेडिकल जो टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर एक सीटी स्कैन भी एक ऐसा टूल है जिससे क्या पता लगाया जा सकता है, किसी भी बीमारी का डायग्नोस किया जा सकता है, by which 100 of एक्सरेज, और जो सीटी स्कैन है उसके अंदर 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन और पुट टुगेदर, मतलब उसके अंदर क्या होती है, 100 ऑफ एक्सरेज निकलती है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे स्लाइस का मतलब पीस ऑफ ब्रेड, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। और वो क्या करता है, 3D मतलब एक बॉडी बना देता है पूरा का पूरा, मतलब जो सीटी स्कैन होता है वो 3D एक इमेज बना देता है, और हर एक पार्ट को बहुत स्क्रीनिंग करता है जिससे हर एक पार्ट को स्टडी किया जा सके। व्हाट मोर वुड a CT scan revival of TUT, what more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray। मतलब अब ये बात थी कि मतलब एक्सरे की बजाय जो सीटी स्कैन किया गया था, मतलब अब ये क्या फैक्ट्स बताएगा, क्या फैक्ट्स बताएगा किसके बारे में, किंग टट के बारे में। एंड कुड इट आंसर, क्या ये जो आंसर कर पाएगा, सीटी स्कैन किया जाएगा। और टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, अब जो सीटी स्कैन किया जा रहा था किंग टट का, तो क्या वो जो क्वेश्चन जिसका आंसर आज तक नहीं मिला है, स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब अटके हुए होना, अबाउट हिम, कि क्या वो उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा सीटी स्कैन, जो क्वेश्चंस आज तक क्या रहे, अनआंसर्ड रहे हैं, जो जो हमेशा अटके रहे हैं, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। हाउ डिड ही डाई, कि किस तरीके से जो किंग टट है वो मरा। हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी उम्र क्या थी जिस वक्त वो मारा गया, कौन, किंग टट। किंग टट डिमाइज, डिमाइज का मतलब डेथ, वॉज अ बिग इवेंट, और मतलब जो किंग टट है उसका जो मारा जाना था वो एक मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। अगर हम बात करें रॉयल स्टैंडर्ड, क्योंकि वो एक वेल्दी घराने से बिलोंग करता था, और उसके हिसाब से भी किंग टट बहुत ज्यादा, उसका जो मरना था वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, यानी अपनी फैमिली का वो लास्ट वंशज था। एंड हिज फुनरल, और उसका जो अंतिम संस्कार था, वो द डेथ ऑफ रेटल ऑफ डायनेस्टी। रेटल का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, ऑफ डायनेस्टी मतलब उसकी जो पूरी की पूरी जो फैमिली थी, उसकी जो पूरी का पूरा जो वंश था, उसके मरने के साथ उसका पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। क्योंकि किंग टट के बाद ऑब्वियसली बात है, उसके तो बच्चे तो हुए नहीं थे क्योंकि वो टीन एज में मारा गया था, तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसका जो पूरा डायनेस्टी था, उसका जो वंश था वो खत्म हो गया।
बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसके मरने की मतलब पर्टिकुलर्स डिटेल, पासिंग अवे मरना, एंड आफ्टरवर्ड आर अनक्लियर, आफ्टरमैथ मतलब रिजल्ट्स आर अनक्लियर, लेकिन उसके मरने के जो रीजंस थे कि किस तरीके से वो मारा गया, आज तक वो एक मिस्ट्री बनी हुई है, आज तक वो रीजंस क्लियर नहीं है, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड बताया गया है किसकी फैमिली के बारे में, जो किंग टट है उसकी जो फैमिली थी, उसकी जो डायनेस्टी थी, उसके बारे में बताया गया है। अमेनहोटेप III, अमेनहोटेप III टट्स फादर और ग्रैंडफादर, इस बारे में श्योरिटी नहीं है कि अमेनहोटेप एक राजा था जो कि टट के फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। वॉज अ पावरफुल फेरा, वो एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, उन्हें 40 सालों तक इजिप्ट में राज किया था। एट द हाइट ऑफ 18th, जब 18th सेंचुरी की बात की जा रही है, डायनेस्टी गोल्डन एज, और वो एक सुनहरा दौर था। मतलब किंग टट के जो वंशज थे, उसके जो फादर या ग्रैंडफादर थे, तो उन्होंने 40 साल तक इजिप्ट पे राज किया था, और वो 18th सेंचुरी की बात थी, और ये उस दौर का एक गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एज थी। हिज सन अमेनहोटेप III के एक सन थे, अमेनहोटेप IV, सक्सीडेड हिम, सक्सीडेड हिम का मतलब, और उसके बाद जो राजगद्दी मतलब जो आई अमेनहोटेप के बाद, उसके बाद कौन राजा बना, अमेनहोटेप IV बना, एंड इनिशिएटेड स्टार्ट करना वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और इजिप्ट के अंदर मतलब जैसे ही अमेनहोटेप IV राजा बना, तो उसने क्या किया, जो इजिप्ट है, इजिप्ट की हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, उसने कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस वहां पर लगा दिए। अब वो रूल एंड रेगुलेशंस क्या थे देखते हैं। द न्यू फेरा, अब जो नया राजा था अमेनहोटेप IV, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन, और उसने क्या किया, अटेन जो एक उनका एक देवता था, द सन डिस्क, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, सन को, सूर्य को रिप्रेजेंट करता था, और उसने क्या किया, अटेन नाम का जो एक देवता था उसकी पूजा को प्रमोट किया, एंड चेंज हिज नेम अखनेटन टू, और सर्वेंट ऑफ अटेन, और उसने क्या किया, और अपनी जो राजधानी थी उसका नाम भी चेंज कर दिया, और उसने क्या किया, चेंज हिज नेम टू अखनेटन। अखनेटन मतलब क्या किया, उसने अपना नाम अमेनहोटेप से, मतलब उसने क्या किया, पहले उसका नाम क्या था, अमेनहोटेप था, लेकिन उसने अपना नाम चेंज कर दिया, अखनेटन रख लिया, और सर्वेंट ऑफ अटेन। और अखनेटन का मीनिंग था कि वो मतलब क्या है, सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ अटेन, अटेन का गुलाम है, अटेन का डिवोटी है, भगत है। And moved to the religious capital from old city of Thebes of the city, new city of Akhenaten। और उसने क्या किया, जो उनका पुराना कैपिटल था उसका थेब्स, उसको वहां से चेंज करके उसने एक नई शहर में अखनेटन के नाम से उसने कैपिटल बना दिया, नाउ नॉन एज अमरना। और अब उसको अखनेटन को किस नाम से जाना जाता है, अखनेट अमरना के नाम से जाना जाता है। तो पुराने टाइम में अमेनहोटेप III के टाइम पर उसका जो कैपिटल था थेब्स था, लेकिन जैसे ही अमेनहोटेप मतलब राजा बना IV, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने अटेन जो एक देवता था उसकी पूजा को प्रमोट किया, दूसरा उसने अपना नाम भी अखनेटन कर लिया, और तीसरा उसने थेब्स की जगह पे अखनेटन अखनेटन नाम की जगह को एक नया कैपिटल बना दिया। He further shocked, और उसके बाद इतना ही नहीं, उसने पूरे के पूरे he further shocked the country, और पूरी की पूरी कंट्री को उसने मतलब क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया, हैरान कर दिया, by attacking Amun। पहले अमून अ मेजर गॉड, smashing his images and closing his temples। और मतलब अमेनहोटेप III के टाइम पर जो अमून था वो उनका एक मुख्य देवता हुआ करता था, और अमेनहोटेप IV के आते ही उसने क्या किया, अटेन की उन्होंने क्या की, पूजा को प्रमोट कर दिया, और जो अमून के जो टेम्पल्स थे, उसकी जो इमेजेस थी, उसकी जो मूर्तियां थी उसको तोड़ दिया, और उसके जो मंदिर थे, टेम्पल थे, उसको भी बंद करा दिया। इट मस्ट हैव बीन द हॉरिफिक टाइम, और ये कहीं ना कहीं इजिप्ट के सबसे एक पेनफुल टाइम रहा होगा, सबसे खतरनाक टाइम पीरियड था अमेनहोटेप IV का, सेड रे जॉनसन। और ये जो रे जॉनसन ने ऐसा बताया, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, ये मतलब डायरेक्टर थे, उन्होंने इस बारे में बताया कि अमेनहोटेप IV का जो टाइम पीरियड था सबसे ज्यादा हॉरिफिक टाइम पीरियड था, किसका, हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के इतिहास के अंदर। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, और कहीं ना कहीं ये जो थेब्स था उसने इसको किस में चेंज कर दिया था,
अखनेटन सिटी के अंदर उसने चेंज कर दिया था, उसको कैपिटल में चेंज कर दिया। थेब्स को छोड़कर उसने अपना कैपिटल अखनेटन बनाया था। द फैमिली हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, और किंग टट की जो फैमिली थी उसने शताब्दियों तक उसने क्या किया था, राज किया था। किसके ऊपर? इजिप्ट के ऊपर राज किया था। was coming to an end and then Akhenaten went a little wacky। और वैसे भी मतलब अब वो जो जो डायनेस्टी थी वो खत्म होने वाली थी, और अखनेटन जो अमेनहेटप IV था उसने अपना नेम चेंज कर लिया था, अखनेटन बन गया था लिटिल वेकी। वेकी का मतलब क्रेजी हो जाना, पागल हो जाना, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुका था, सनकी हो चुका था, पागल हो चुका था। आफ्टर अखनेटन IV डेथ, मतलब जो अखनेटन जो राजा था, अखनेटन IV की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर, एक मतलब रहस्यमय राजा, रूलर नेम्ड समन खेरे, और मतलब उसका समन खेरे अपीयर्ड। उसके बाद मतलब अखनेटन IV के बाद एक राजा और आए थे जिनका नाम था समन खेरे, अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़े टाइम के लिए वो दिखाई पड़े, एंड एग्जिटेड विथ हार्डली ए ट्रेस, और मतलब कोई नामो निशान नहीं है, और बिना नामो निशान के वो वहां से जल्दी से चले गए। यानी उसके बाद अमेनहेटप IV के बाद मतलब समन खेरे नाम का एक राजा आया था जो थोड़े ही टाइम के लिए रहा, और उसके बिना उसके आज तक कोई नामो निशान नहीं है कि वो कहाँ चला गया। देन अ वेरी यंग तुतन खातून टुक द थ्रोन। अब ये जो किंग टट है उसका पूरा नाम तुतन खातेन था। द थ्रोन मतलब राज सिंहासन, किंग टट, ही इज वाइडली नॉन टुडे। और उसके बाद समन खेरे के बाद कौन बना था? तुतन खातून मतलब राजा बना था, जिसको आज पूरी दुनिया किंग टट के नाम से जानती है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, और मतलब जो तुतन खातून जो इसका नाम था उसने अपना नाम चेंज करके तुतन खामून कर दिया। तुतन खामून अपना नाम कर लिया क्योंकि वो भी आमून जो उनका देवता था उसका भगत था। एंड लिविंग इमेज ऑफ आमून ओवरसो रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज, और जो कि पुराने जो तौर तरीके थे उसने दोबारा से बहाल कर दिए थे, क्योंकि अमनहोटेप ने क्या किया था, आमून के जो टेम्पल्स थे उसको बंद कर दिया था। वो अटेन की जो जो पूजा थी उसको प्रमोट करता था। लेकिन जैसे ही जो राजा मतलब कौन बना था, किंग टट बना, उसने क्या किया, आमून की जो वर्शिप थी उसको दोबारा से प्रमोट किया, और जो पुराने तौर तरीके थे उनको दोबारा से लागू कर दिया। ही रीन्स का मतलब राज करना, फॉर अबाउट 9 years, उसने शायद 9 साल तक ही राज किया। देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अब बिना मतलब उम्मीद भी नहीं थी, और वो छोटी एज के अंदर वो मारा गया। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि वो किस तरीके से मारा गया था। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, regardless of his fame and his speculation about his fate। फेट मतलब किस्मत हो गया। अगर हम बात करते हैं उसके नेम और फेम को, और उसका जो फेट था, उसका भाग्य था, टट इज वन ऑफ द ममी अमंग मैनी इजिप्ट। मतलब टट मतलब इजिप्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी मम्मियां हैं, उनमें से एक ऐसी मम्मी है जिसको सबसे ज्यादा अटेंशन दी गई। यानी तट के अंदर तो बहुत सारी अगर बात की जाए इजिप्ट के अंदर तो बहुत सारी मम्मियां हैं, राइट, डेड बॉडीज हैं जिसको मम्मीफाई किया गया है। लेकिन तट की एक ऐसी मम्मी थी जिसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिली है। हाउ मेनी? नो वन नोज, किसी को नहीं पता कितनी वहां पर मम्मीज हैं। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, इन लेट 2003। तो 2003 के अंदर मतलब इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट ने उसका इन्वेंट्री रखना स्टार्ट किया, उसका स्टॉक रखना स्टार्ट किया। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 फार एंड स्टिल काउंटिंग। 600 के करीब मतलब जो है 2003 की अगर बात की जाए तो 600 के करीब मम्मीज को तो रिकॉर्ड कर लिया गया, और अभी और भी बहुत सारी मम्मीज है जिसको रिकॉर्ड किया जाना है। द नेक्स्ट पेज, अब जो नेक्स्ट पेज था, स्कैनिंग द मम्मीज, मम्मीज को स्कैन करना विद पोर्टेबल सीटी स्कैन, पोर्टेबल जिसको कैरी किया जा सकता है सीटी स्कैन मशीन के अंदर, डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। और वो जो सीटी स्कैन मशीन थी वो किसने किसने डोनेट की थी, दान में दी थी? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने उसको दान में किया था। एंड इट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन। और किंग टट की जो मम्मी थी उन सभी मम्मीज में पहली ऐसी मम्मी थी जिसको स्कैन किया जाना था, इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग द रीगली हेड ऑफ द कंट्रीमैन। रीगली मतलब जैसे नेम एंड फेम के साथ एक रीगल तरीके से, एक कहते हैं ना एक राजाओं के तरीके से,
ओके, शाही तरीके से वो अपने जितने भी कंट्रीमैन थे, जो दूसरी डेड बॉडीज थी या जो दूसरी ममीज थी, उनमें भी किंग टट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई। और सबसे पहले जो 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 सबसे पहले अगर बात की जाती है मम्मी की, तो वो किंग टट की मम्मी थी जिसको सबसे पहले स्कैन किया गया था। A CT scan machine scanned the mummy head to toe। और जो सीटी स्कैन मशीन थी उसने क्या किया, उसके सर से लेकर उसके पैरों तक उसको क्या किया, स्कैन किया, एंड क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस। और 1700 के करीब एक्सरे इमेजेस उसने क्या की, क्रॉस सेक्शन हर एक पार्ट से उसने 1700 के करीब इमेजेस को क्या किया, इमेजेस को स्क्रीन किया, इमेजेस को लिया सीटी स्कैन ने। टट्स हेड स्कैन, सबसे पहले टट का जो सिर था उसको स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, मतलब छोटे से छोटे पार्ट्स में, स्लाइसेस पार्ट, उसके सबसे छोटे पार्ट्स 0.6 मिलीमीटर पार्ट्स के अंदर उसकी इमेजेस ली गई टू रजिस्टर इट्स इंट्रिसिट स्ट्रक्चर। इंट्रिसिट मतलब वेरी वेरी ब्रीफ स्ट्रक्चर, मतलब उसके जो सर का जो मतलब जो इमेजेस थी उसकी बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को क्या किया गया, एनालाइज किया गया, एंड टेक्स द एरी डिटेल। एरी डिटेल मतलब ब्रीफ डिटेल्स, छोटी से छोटी डिटेल को कंसीडर किया गया इन द रिजल्टिंग इमेज, एंड विद टर्ट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्ड, और उसी तरीके से पूरी की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया। एंड ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी कौन होता है, ये जो एक्सपर्ट होते हैं एक्सरेज वगैरह के अंदर, फॉरेंसिक, जो फॉरेंसिक मतलब जो क्या होते हैं, जो डेड बॉडीज को क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, क्रिमिनल जो एक्टिविटीज होती हैं, अगर जो डेड बॉडीज, जो लोग मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को क्या करते हैं, उन डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जो पोस्टमार्टम वगैरह करता है, डेड बॉडीज को स्टडी करता है। बिगिन टू प्रोब, प्रोब का मतलब छानबीन करना। सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ गिल्डेड बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, मतलब उस डेड बॉडी को मतलब क्या करते हैं, स्कैन करने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ फैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, किस बॉडी से, जो किंग टट की जो बॉडी थी उससे फैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोब करते हैं। द सीक्रेट दैट विंग गॉडेस, विंग का मतलब जो पंख होते हैं, गॉडेस मतलब वहां पर एक गॉडेस की मूर्ति होती है, गिल्डेड जो सोने से क्या होता है, कवर होता है, ब्यूरियल क्या होता है, जिसमें जहां पे दफनाया जाता है, श्राइन का मतलब होता है टेम्पल, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, यहाँ पे श्राइन का मतलब है टॉम। उस टॉम के अंदर क्या था, एक गॉडेस बनी हुई थी, और वो जो गिल्डेड बुरियल था मतलब वो सोने से कवर था पूरा का पूरा जो टॉम था, एंड प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। और वो जो गॉडेस थी वो क्या कर रही थी, किंग टट की मम्मी को बहुत लंबे टाइम से प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको सुरक्षा दे रही थी। और बहुत लंबे टाइम के बाद अब किंग टट की जो मम्मी थी उसको बाहर निकाला गया था, और जो रेडियोलॉजिस्ट थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, या एनाटॉमी जो एक्सपर्ट्स थे, वो उसके डेड बॉडी को सीटी स्कैन करके उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, और इन फैक्ट्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उसकी डेथ हुई। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस नाइट को स्कैन किया गया था, वर्कमैन जो काम करने वाले थे, कैरी टट को वो बाहर निकालते फ्रॉम द टॉम, उसकी जो टॉम था, उसका जो मकबरा था उससे बाहर निकालते हैं, इन हिज बॉक्स, यानी उसका जो कॉफिन से उसको बाहर निकालते हैं। लाइक पॉल बेयर्स, पॉल बेयर्स क्या होता है, पॉल बेयर्स होता है जनरली आपने देखा होगा पालकी जो होती है, पालकी जो होती है वो उस पालकी को लेकर जाते हैं, जनरली आपने देखा हो पुराने टाइम में जो दुल्हन होती थी उसको उस पालकी में ले जाते थे, और उस पालकी को उठाने वाले, लाइक पॉल बेयर्स दे क्लाइंड अ रैंप, वो एक रैंप पे चढ़ते हैं, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों से होते हुए, इनटू ए स्विरलिंग, स्विरलिंग मतलब क्या हो गया, गोल गोल घूमने वाला ऐसे, स्विरलिंग सेंड आउटसाइड, एंड दे रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और वहां पर एक हाइड्रोलिक क्या होती है, एक लिफ्ट होती है, इनटू द ट्रेलर। अब ये मतलब क्या कर रहे हैं, बेसमेंट के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, एंड हेल्ड द स्कैनर, और उनके हाथ में क्या होता है, एक स्कैनर होता है। 20 मिनट्स लेटर द टू मैन इमर्स्ड, यानी अभी वो क्या करते, बेसमेंट के नीचे उतरे थे लिफ्ट के सहारे, और उसके बाद दो आदमी इमर्स का मतलब उभर कर आना, बाहर निकलते हैं, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और वो ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं, दो आदमी आते हैं, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फेंस, और वो क्या करते हैं, वो जो ऑफिस की तरफ जाते हैं दो आदमी, वो प्लास्टिक फेंस को वापस चले जाते हैं, प्लास्टिक फेंस को लेकर वापस चले जाते हैं। $1 मिलियन स्कैनर, जो स्कैनर था, सीटी स्कैनर था, हैड क्विट,
उसने काम करना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन, क्योंकि जो कूलर फैन था उसके अंदर मिट्टी फंस गई थी, जिसकी वजह से स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ फेरा जॉक्ड ए गार्ड नर्वसली, और तभी वहां पे एक गार्ड होता है, ओके, वो बड़े मजाकिया तरीके से बोलता है कि शायद ये क्या है, ये जो किंग टट है उसका श्राप है, जिसकी वजह से ये जो सीटी स्कैन की मशीन है वो खराब हो गई। इवेंचुअली, इसके बाद आखिरकार द सब्स्टिट्यूट फैंस, उसके बाद ऑल्टरनेटिव फैंस को लाया गया, वर्कड वेल, वो सही काम कर रहा था, इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, जो प्रक्रिया थी उसको पूरा करने के लिए जो सब्स्टिट्यूट फैन लाया गया वो अच्छे तरीके से काम कर रहा था। एंड आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और जब इस बात का पता लगा लिया गया कि कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है, कोई भी डाटा गुम नहीं हुआ है, द टेक्नीशियंस, जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, और उन्होंने क्या किया, जो काम करने वाले थे टट को उनको हैंड ओवर कर दिया, हु कैरिड हिम बैक टू द टॉम, और उसके बाद मतलब वो क्या करते हैं, किंग टट को उसके मकबरे के अंदर वापस ले जाते हैं। लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे से कम का टाइम होता है, आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, मतलब 3 घंटे से भी कम टाइम था उसको जब कॉफिन से निकाला गया था। द फेरा अगेन रेस्टेड इन पीस, और फिर दोबारा से उसको उसके जो मकबरा था उसके अंदर उसको रख दिया जाता है, जहां पर जो फेरा है, जो राजा है किंग टट है, वो अभी भी रेस्ट कर रहा है। वेयर द फुनरेरी प्रीस्ट का मतलब पुजारी है, हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, और जो मतलब जो जब कोई आदमी मर जाता है तो जो पूरा पुजारी जो होते हैं जो अंतिम संस्कार करते हैं, तो उन्होंने जिस वक्त किंग टट जो मरा था तो उस टाइम उन्होंने जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उसको किंग टट को उस ग्रेव के अंदर, उस कब्र के अंदर लिटाया था। आज भी वो जो किंग टट है उसी ग्रेव के अंदर लेटा हुआ है, उसी मकबरे के अंदर लेटा हुआ है। बैक इन द ट्रेलर, और ट्रेलर की अगर बात की जाए, बैक इन द ट्रेलर टेक्नीशियन पुल्ड अप द एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑन टच कंप्यूटर स्क्रीन, और उसके बाद ट्रेलर की अगर बात की जाए, एक टेक्नीशियन होता है, एस्टोनिशिंग इमेजेस, सरप्राइजिंग इमेजिंग, जो उसके पास क्या होती है, सरप्राइजिंग इमेजेस होती है किसकी, किंग टट की, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, स्कैटरिंग का मतलब होता है वैसे स्प्रेड होना, छोटे छोटे पिक्सल्स थे, उन्हीं सभी पिक्सल को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया और एक शेप बनाई गई। एंड द टेक्नीशियन स्पन, स्पन का मतलब स्पिन का सेकंड फॉर्म स्पन, घुमाना, टिल्टेड, अलग अलग एंगल्स के अंदर, इन एवरी डायरेक्शन, और जो तो इमेजेस थी, जो सीटी स्कैन की जो इमेजेस थी, जो टेक्नीशियंस था उन इमेजेस को क्या कर रहा था, अलग अलग एंगल्स पे उसको मूव कर रहा था। नेक वर्बिट्रव अपीयर, जो नेक वाला जो पार्ट था अपीयर, वो दिखाई पड़ता है एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमी क्लास, जिस तरीके से एक एनाटॉमी जो क्लास होती है उसके अंदर जिस तरीके से बॉडी को दिखाया जाता है, उसी तरीके से नेक का जो पार्ट था वो क्लियर साफ दिखाई पड़ रहा था। अदर इमेजेस रिवील्ड, जो दूसरी इमेजेस थी वो भी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब्स केज, जो पसलियां थी वो भी दिखाई पड़ रही थी। एंड ए ट्रांस सेक्शन ऑफ स्कल, ट्रांस सेक्शन स्कल, स्कल होता है खोपड़ी, ट्रांस सेक्शन हो गया मतलब जो खोपड़ियों के अंदर अलग अलग पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स उन इमेजेस में दिखाई पड़ रहे थे। बट फॉर नाउ प्रेशर वाज सॉफ्ट, प्रेशर वाज ऑफ, सिटिंग बैक इन द चेयर, बट फॉर नाउ प्रेशर वाज ऑफ, अभी मतलब जो प्रेशर था सिटी स्कैन को लेकर वो अभी क्या था, वो थोड़ा हल्का हो चुका था। और जो जही अब्बास जो कि जो सेक्रेटरी थे वो क्या थे, अपनी चेयर में बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, एंड स्माइल विजिबली रिवील्ड, मतलब रिलीव्ड, थोड़े रिलैक्स दिखाई पड़ रहे थे, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि एटलीस्ट चलो किंग टट की जो मम्मी थी उसके साथ कुछ ज्यादा गलत नहीं हुआ था। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं आखिरी रात को सो भी नहीं पाया, नॉट फॉर ए सेकेंड, एक भी सेकंड के लिए नहीं सो पाया। ही सेड आई वाज सो वरीड, मैं इस बात को लेकर चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और अब मैं जाकर सो सकता हूँ। जहीर अब्बास बोलता है कि किंग टट की जो डेड बॉडी थी उसके साथ कुछ ज्यादा गलत नहीं हुआ था। बाय द टाइम, इस वक्त तक वी लेफ्ट द ट्रेलर, हम ट्रेलर से बाहर आ गए थे, एंड डिसेंडिंग, नीचे की तरफ उतरना, मेटल स्टेयर, मेटल स्टेयर से नीचे की तरफ उतरते हैं, टू द सैंडी ग्राउंड, मतलब जो जो रेत का जो ग्राउंड होता है उसकी तरफ हम नीचे उतरते हैं। द विंड हैज स्टॉप, हवाएं रुक जाती है। द विंटर एयर आई ले कॉल्ड, जो अब थी ठंडी हवाएं चल पड़ी थी, एंड स्टिल, और शांत हो गया था माहौल।
and the like death, जैसे आदमी मर जाता है ना, उसके बाद माहौल बिल्कुल शांत हो गया था. in this valley of departed, डिपार्टेड मतलब वो जो लोग मारे जा चुके हैं, जिनको यहाँ पर दफनाया जाता है, जस्ट अबाउ द एंट्रेंस, मतलब जो वैली ऑफ डिपार्चर था, मतलब जो एक, मतलब जहां पर ये जो राजाओं को दफनाया जाता था, उसके एंट्रेंस पे टू टर्न टॉम स्टूड ऑरियन, और जो किंग टट का जो टॉम था उसके ऊपर एक ऑरियन, ऑरियन मतलब एक देवता है. द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट एंशिएंट इजिप्टियन नो, मतलब एंशिएंट इजिप्टियन, पुराने जो इजिप्टियन थे वो जो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स था, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स था, वो उसको क्या मानते थे? ओरियन मानते थे. न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस. ओरिसिस क्या है? ओरिसिस एक गॉड था, और वो जो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स था, वो उसको ओरिसिस मतलब जो देवता था उसका क्या मानते थे? उसको सोल मानते थे, उसकी आत्मा मानते थे. एंड द गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ, जो ओरियन था वो क्या था? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ था. और वो ऐसा मानना था, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. और जो ओरियन है, मतलब जो ओरिसिस जो गॉड देवता था, ओरिसिस जो आफ्टर लाइफ का जो देवता था, वो क्या कर रहा है? मान लीजिए कॉन्स्टलेशन बना हुआ है आसमान के अंदर, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जो कि मतलब क्या, ओरिसिस की क्या है? सोल है. और वो लगातार उस जो किंग फेरा है, जो किंग है, जो टट किंग है, उसकी जो डेड बॉडी है, उसको लगातार वो वॉच कर रहा है. वो उसकी निगरानी के अंदर अपनी कब्र के अंदर लेटा हुआ है. सो दिस इज हाउ, मतलब ये अभी तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि जो किंग टट है उसका मर्डर हुआ था, या फिर उसका एक प्लान मर्डर था. लेकिन पॉसिबिलिटीज ज्यादा ये बताई जाती हैं कि कहीं ना कहीं उसका मर्डर होगा, लेकिन चैप्टर के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि उसका मर्डर, सिर्फ स्पेकुलेशन बताई गई है, सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाया गया है. राइट? So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.